हर हर महादेव दोस्तों। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज नागपंचमी है। तो आप सभी को नागपंचमी की और श्रावण महीने के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मंदिर से ही आ रही हूँ, फास्टिंग भी है आज। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस सावन महीने में आपको सावन से रिलेटेड कुछ कथाएँ बताऊँगी, जो हम सावन में जल क्यों चढ़ाते हैं, चाहे उससे रिलेटेड और भी जो स्टोरीज़ होंगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने समुद्र मंथन की तो कहानी आपको बता दी थी, हम शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं और समुद्र मंथन का उसे क्या लेना देना है, महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आज आपको सामने एक और नई कहानी मैं लेके आई हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब हम भगवान से पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से कुछ मांगते हैं और फिर भी भगवान जो हमारी प्रार्थना पूरी नहीं करते, या ये कहो कि वो हमारी प्रार्थना पूरी नहीं करते, तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालते हैं? कई लोग कहते हैं कि वो हमारी सुनते नहीं है, पत्थर की मूर्त है ये वो, और किसी को लगता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इसीलिए ऐसा होता है, और किसी को विश्वास रहता है कि आज नहीं होगा तो कल होगा, ऐसा होता है। मतलब कभी कभी हमारा पेशेंस जो होता है टूट जाता है कि भगवान हमारे सुन ही नहीं रहे। तो सावन की एक छोटी सी जो कहानी है वो इसी सवाल का जवाब देती है। वो इस प्रकार है, जैसे कि एक गांव में ना शिव का बहुत बड़ा भक्त रहता था। वो जैसे ही सावन आता था वो हर रोज़ सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बस एक ही प्रार्थना करता, भोलेनाथ मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ आप दूर कर दीजिए। लेकिन दिन बीतते जाते उसकी परेशानियाँ कम नहीं होती और नहीं तो बढ़ती जाती। तो परेशान हो गया वो, मन ही मन सोचता कि मैं इतनी भगवान की पूजा करता हूँ फिर भी मेरी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही और नहीं तो मैं बढ़ ही जा रही हूँ। तो एक दिन दुखी होकर मंदिर में बैठ गया और शिव जी से बोला कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भोलेनाथ, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपको इतनी निष्ठा से आपके सामने जल चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती। उसी रात भगवान उसके सपने में आए। उसको जब सपना आया जैसे भगवान शिव उसके सामने खड़े थे और जब उनको सामने उसने देखा तो उसको याद है कि उसने तो दिन में शिकायत करी थी, तो उसने वही सेम चीज़ भगवान के सामने दोबारा रिपीट की। उसने भगवान से शिकायत करते हुए कहा कि प्रभु, मैंने आपसे सुख मांगा था, आपने मुझे दुख क्यों दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी थी, लेकिन तुमने तो मुझसे सिर्फ परेशानी दूर करने को कहा था, मैंने तुम्हें परेशानी से लड़ने की शक्ति दे दी, तुमने तो मुझसे कहा नहीं कि मुझे सुख दे दो। जो भक्त था वो एक पल के लिए चुप हो गया कि ऐसा ही है, मैंने तो हमेशा यही कहा कि मेरी परेशानियाँ को आप दूर करो। तो शिव जी ने कहा कि हर बार रास्ते से पत्थर हटाना ही कृपा नहीं होती है, कभी कभी मैं तुम्हारे कदम इतने मजबूत कर देता हूँ कि तुम उन्हीं पत्थरों पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। सुबह जब भक्त की आँख खुली थी तो उसकी परिस्थितियाँ, उसकी सिचुएशन, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम एग्जैक्टली वैसी थी जैसे पहले, लेकिन अब उसका जो देखने का नज़रिया था, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो बदल गया था। उन परेशानियों को अब अलग तरीके से दिखता था, उसके अंदर एक अलग हिम्मत आ गई थी। उसी दिन से उसने शिव जी से परेशानियाँ ख़त्म करने की जगह सिर्फ इतना मांगा, भोलेनाथ परिस्थिति चाहे कैसी भी हो मेरा विश्वास मत टूटने देना। और शायद सावन हमें यही सिखाता है कि महादेव हमेशा हमारी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाते, लेकिन हमें हर मुश्किल से गुजरने लायक इतना बना देते हैं कि हम बहुत स्ट्रांगली उस प्रॉब्लम को फेस कर पाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी सावन से रिलेटेड। हर हर महादेव। आप सभी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी होगी तो ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा। मुझे शिव जी को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। हर हर महादेव दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।